Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी खिलाड़ी है जिसने करीब करीब 23 साल स्पोर्टिंग फील्ड में गुजारा है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम और एक ऐसा प्लेयर जिसने बहुत सारे जो है यंगर जनरेशन को इंस्पायर भी किया है अपने स्पोर्ट की वजह से। हमारे साथ इस वक्त मिताली राज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेटिंग जर्नी जिन्होंने अपनी खत्म की है। और मिताली, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मिताली, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आज का जो दिन है रिटायरमेंट के बाद वाला, और मिताली का वो दिन जब वो एक एक्टिव प्लेयर थी, दोनों में कितना आपको डिफरेंस नजर आता है? डिफरेंस तो है। अभी आगे की प्लानिंग जो होती है ना, यूजुअली जो फ्यूचर सीरीज होते हैं या नेक्स्ट सीरीज होती है, जो सीरीज खेले हुए हैं उसकी जो रिफ्लेक्शन मैं यूजुअली करती हूँ, वो अभी मुझे करना नहीं पड़ेगा। एंड सुबह सुबह ट्रेनिंग के लिए उठना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्लो हो गया लाइफ पहले से। पहले तो फास्ट ट्रैक में था, क्योंकि एक सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज के लिए प्लानिंग होती है, उस हिसाब से ट्रेनिंग पर डे और पर वीक का प्लानिंग होती है, जो अभी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अदरवाइज बाकी सब के लिए तो अभी काफी टाइम है। जो चीजें मैं कर नहीं पाई इतने सालों में, वो शायद अभी मैं कर पाऊँ। एग्जैक्टली। और आप आई गेस मिस भी करेंगी उन सारी रेगुलर रूटीन्स को, जिम में जाना, ग्राउंड के ऊपर में जाना, ट्रेन करना। बट एक चीज और भी है, ओवर द इयर्स जो है इंडियन जो क्रिकेट, विमेन्स क्रिकेट रहा, उसमें एक जो पिलर था वो था मिताली राज, दूसरा जो पिलर था है अब अभी कह सकते हैं वो झूलन गोस्वामी। लेकिन जब दो ऐसे बड़े नाम टीम के अंदर में होते हैं, टीम का एटमॉस्फेयर अलग होता है, चाहे आप किसी भी टीम के जो है अगेंस्ट खेल रहे हो, होम खेल रहे हो, अवे खेल रहे हो। इन सालों में मिताली राज ने टीम से क्या कुछ कमाया है? मैं कह सकता हूँ कि अगर इस तरीके से देखा जाए कि मिताली राज ने इस इंडियन विमेन टीम को क्या दिया और उस टीम ने मिताली को क्या दिया? मुझे ये टीम ने बहुत चीजें सीखने को मिली है, क्योंकि मैं बहुत यंग कैप्टन बनी थी इंडिया के लिए 22 इयर्स में। एंड काफी साल लीड किया है इंडिया, तो काफी प्लेयर्स खेले मेरे अंडर, एक्स कैप्टन, सीनियर्स, जूनियर्स। इतने भी जूनियर्स की जब मैंने डेब्यू किया उन्होंने वो पैदा भी नहीं हुए, तो काफी जनरेशंस मैंने लीड किए हैं। तो हर एक जनरेशन का अपना ही खूबियां है। काफी चीजें सीखने को मिली है, जो मैंने 90s में सीखा था, नॉट नेसेसरली वो अभी अप्लीकेबल है, तो वो मुझे चेंज करने को भी देखने को मिला। जो मेरे थॉट प्रोसेस है फ्लेक्सिबल किया है, और मैन मैनेजमेंट सीखने को मिला है, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे प्लेयर्स आपके अंडर होते हैं, आपको उनको मैनेज करना भी वो एक उसी में एक आर्ट है। तो मुझे वो भी ऑन फील्ड सीखने को मिला है। एंड जो चीज मुझे लगती है कि टीम में जब मैं खेलती हूँ, अंदर जब मैं ग्राउंड में बैटिंग करती हूँ, जो कामनेस होती है ड्रेसिंग रूम में, वो कॉन्फिडेंस जो मेरे प्लेयर्स ने मुझ में दिखाया है, कि जब भी उनको लगता है मिताली खेल रही है या जब मितुदी खेल रहे हैं, तो हमारा टीम अच्छा पोजीशन में है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ में इतने साल रखा है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई विल चेरिश। एब्सोल्युटली। और अब जब आपने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जी अब आप अपने जो फैंस है उनको खेलते हुए नहीं नजर आएंगी, लेकिन ओवर द इयर्स आपने देखा, हमने भी देखा कि बीसीसीआई ने पहले इस टीम के साथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने इस टीम को जो है अपने अंडर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन वाइज कितना आपको चेंज नजर आया जब आपने खेलना शुरू किया था और जब आपने छोड़ा है तब तक? एडमिनिस्ट्रेशन में मैं कहूंगी बीसीसीआई के आने से बहुत चीजें बेहतर के लिए इम्प्रूव हुई है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, वुमेन क्रिकेटर स्पेशली। 2007 में जब बीसीसीआई आया है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी चेंज उस वक्त था कि हमको एक्सेस था फैसिलिटीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए। जो इंजरीज थे उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, जो 2005 में मुझे इंजरी हुई थी, मैं उसके साथ वर्ल्ड कप खेली थी। उस वक्त बीसीसीआई नहीं था, तो वो 2-3 साल में बहुत स्ट्रगल करी
हर जगह मैंने कोशिश की अपने ही पर्सनल इंटरेस्ट से कि मैं कैसे इंजरी से उभरूं, लेकिन बीसीसीआई के अंडर से मुझे एनसीए जाने को मिला है, वहां पे मुझे ट्रेनिंग करने को मिला है। आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड लॉट ऑफ अदर क्रिकेटर्स टू एक्सटेंड देयर करियर, क्योंकि आप जब आपके पास बेस्ट फिजियोस ट्रेनर्स हैं, आप अपने ट्रेनिंग में फोकस कर सकते हैं, तो आप अपना करियर थोड़ा और एलोंगेट कर सकते हैं। एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 2016 में आया है, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज बूस्ट फॉर क्रिकेटर्स, क्योंकि एक तरीके से आप देख सकते हैं जो काफी लड़कियां जो हम्बल बैकग्राउंड से है, जिन पे उनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उनको एक एज के बाद क्रिकेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर अर्निंग मनी सो दे कैन सस्टेन, they are able to take care of their family and at the same time focus on the game. So I think that has helped a lot of cricketers to continue playing. And I'm sure abhi dekhiye last 2-3 years mein BCCI has taken initiative to organize Challenger Trophy that has unearthed a lot of talent like Shefali, Kiran that we got to see. And I'm sure women's IPL jab bhi start hoga और ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। आई थिंक स्लोली चीजें मुझे लगता है डेफिनेटली चेंज हो रही है। नाउ इट इज अंडर एनसीए, यू नो, अंडर वीवीएस लक्ष्मण, एंड ही इज अ वेरी एबल पर्सन टू टेक केयर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी कि अभी रिसेंटली आपने चैलेंजर ट्रॉफी में देखा है कि दे हैव स्टार्टेड टू प्रमोट वुमेन कोचेस। So I think Correct. in terms of administration, there have been a lot of development, और मुझे लगता है कि वो और अच्छा ही होगा आगे। Since you have mentioned about women's IPL, let me ask one more thing. बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है, अब हम बहुत क्लोज भी पहुंच गए हैं, बीसीसीआई बहुत क्लोज भी पहुंच गया है, 2023 से शुरुआत करनी है, प्लानिंग चल रही है, ऑक्शंस होंगे, प्रॉपर 8 जो है 6 टीम्स होंगी, लेकिन ये कितना क्रूशियल थोड़ा पहले होता, अगर ये कुछ समय पहले अगर शुरू होता, आपको लगता है मिताली कि अगर आईपीएल विमेंस आईपीएल थोड़ा सा पहले 1-2 सीजन पहले शुरू होता तो चीजें कुछ अलग होती, आज एक अलग मुकाम तक पहुंच गया होता विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड ओवर, और स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स को एक अलग प्लेटफॉर्म भी मिलता? हो सकता है चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी स्केल की टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बाकी के फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व, मतलब बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करनी पड़ती है। इट्स नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट ऑफ दैट स्केल, एंड वी आल्सो हैड टू लुक इनटू द पूल ऑफ प्लेयर्स, स्पेशली आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कि कितना हम कितने टीम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो नाउ व्हेन वी हैड लाइक फॉर 3-4 years हम चैलेंजर्स खेल रहे हैं, we've seen the pool, there are few potential coming out, so maybe next year I feel that we can start maybe with 5 or 6 teams and then build on that. Correct. Few more questions, Mithali, before I let you go. Yeah. So do you feel that people looked at you differently just because you opted playing cricket? I didn't get your question. Do you feel at some point in time, or when you're playing cricket, do you feel that people looked at you differently because being a female, you opted to play cricket? I think in the initial part, yes, in the 90s people looked a little different in the sense कि वो सोचते थे कि ये इनके पेरेंट्स या फिर ये क्यों इतना टाइम इस स्पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि स्पोर्ट में ना पैसा है, ना फेम है, ना ग्लोरी है, ना किसी को पता है कि क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट है। तो उस टाइम पे क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। तो वो एक चीज थी जो हमारे रिलेटिव से सुनने को मिली थी। दूसरी है कि जब मैं ट्रेनिंग करती थी या ट्रैवल करती थी, ज्यादातर लोग मुझे हॉकी प्लेयर समझते थे, क्योंकि उतना बड़ा फीडबैक देके कोई भी ये नहीं सोचता कि हो सकता है ये क्रिकेट प्लेयर भी हो। तो वो सारी चीजें तो मैंने इनिशियली फेस किया था, बट ग्रेजुअली जैसे कि टीम अच्छा करने लगा, बीसीसीआई के अंडर आने लगे, मैचेस टेलीवाइज होने लगे, आई थिंक वो जो नजरिया है लोगों की बदलने लगी। ओके, सो एक और चीज, आपको लगता है कि कई बार ना ऐसा भी होता है कि हम कंपेयर करते हैं मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट को, लेकिन कई आपको बार क्या नहीं, हर बार करते हैं। एग्जैक्टली, तो चलिए ऐसे बात करते हैं कि कंपैरिजन होते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बीइंग आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, 23 साल, और लेकिन आपको कभी फील हुआ कि थोड़ा सा लाइमलाइट विमेंस क्रिकेट के ऊपर में कम है, थोड़ा सा नजर और होनी चाहिए लोगों की, लोगों को विमेंस क्रिकेटर्स को पहचानना चाहिए, उनको समझना चाहिए,
है ना? ऐसा आपको कभी कुछ लगा? इनिशियली लगा था जब जब मैंने शुरू किया था, जब मैं सीनियर लेवल खेलने लगी, 1-2 साल इंटरनेशनल खेली, तो उस वक्त मुझे लग रहा था 2002-3 के करीब कि यार हम भी तो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, तो हमें क्यों लोग पहचानते नहीं या इतना फॉलो नहीं करते, क्या क्यों ये स्पोर्ट इतनी पीछे है। पर वो बहुत ही मोमेंटम था, मतलब मोमेंटस था इन द सेंस लाइक मोमेंट्री था उस वक्त। सोच आती थी फिर चले जाती थी, मतलब वो एक वो सोच ऐसा मतलब आई वुड नॉट बी इन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वाज अ मोमेंटरी थॉट प्रोसेस। पर कंपैरिजंस जैसे आप बोल रहे थे, कंपैरिजंस होती है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कंपैरिजंस, वेदर इट इज मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट, मेंस स्पोर्ट और वुमेन्स स्पोर्ट, और इवन प्लेयर अमंग प्लेयर। क्योंकि कंपैरिजन से आप एक प्लेयर की या एक स्पोर्ट का जो ऑथेंटिसिटी, जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो आप एंजॉय नहीं कर सकते। एंड आई फील दैट लोग भी जब कंपेयर करते हैं, इट इज वेरी अनफेयरली कंपेयर्ड विद मेंस क्रिकेट, क्योंकि मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट का जर्नी बहुत अलग है। एंड यू नो जहां पे आज हम हैं, वो व्हेन मेंस क्रिकेट प्रॉब्ली वेयर इन 1980s, करेक्ट। वो लोग भी, उनकी खुद की जर्नी थी एज अ स्पोर्ट। आज मेंस क्रिकेट जहां पे उनको टाइम लगा आने में, तो मे बी हमको भी टाइम लगेगा, बट वी आर ऑल्सो इन दैट प्रोसेस, इन दैट जर्नी। ऑलराइट। बात अगर T20 वर्ल्ड कप 2018 की जाए, और बात अगर टीम के कोच की जाए, हमें याद है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट गेम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। रेस्ट अगर वर्ड मैं यूज करूं वर्ड, तो शायद रेस्ट करा दिया गया था। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ था और उसका क्या नुकसान हुआ टीम को? नहीं, अब आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू ड्वेल इन दैट थिंग, क्योंकि वो काफी पास्ट में हुई है, एंड आई हैव आल्सो overcome and dealt with those emotions, and the team is also moved on. तो मुझे लगता है कि we should not be talking much about what has happened in 2018, and we should be looking forward to the future, because मुझे लगता है कि आगे important series है, Commonwealth hai, and cricket is being part of Commonwealth for the first time. So I think it would be good if we can talk more about the future rather than going back in the past. Yeah, definitely we'll talk about the future, but certainly I just wanted to understand, because this is something very important. आपको अगर एक ऐसा प्लेयर जो शायद टीम में आपको अच्छा कर सकता था, मे बी कोई भी रीजन रहा हो, आपको नहीं टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्गर पिक्चर में उसका इफेक्ट आता ही आता है। चाहे इस बार की भी वर्ल्ड कप की हम बात करें जो अभी हमने रिसेंटली खेला है, यहाँ पर भी कई सारी चीजें जो है वो बाहर आई थी, और कई बार ऐसा भी हुआ कि टीम के अंदर में वो बॉन्डिंग नहीं नजर आई, है ना? और नतीजा ये हुआ कि जी हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाए। आपको लगता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर टीम के अंदर में होना जरूरी है, चाहे वो प्लेयर्स हो आपस में या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ है इंक्लूडिंग कोच, ये सब एज ए यूनिट हो वहां पर, सो हमारे लिए वो फायदेमंद हो सकता है? वेल देखिए, कोई भी टीम स्पोर्ट में जो टीम एनवायरनमेंट होती है, टीम ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव, इट हैज टू एम्पावर प्लेयर्स, and support staff is there to support the players. So yes, I do agree that team environment, team dressing room environment has to be very good when we are getting into a big tournament. And जो चीजें मीडिया में आती है, obviously चीजें लीक होती है, whatever it is, but I think people should understand कि जब इतने सारे लोग साथ में खेलते हैं, देयर आर बाउंड टू बी डिसएग्रीमेंट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि यू गेट डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट ways of looking at success for your team. So these are all part of that environment. So I think that it is always best whatever is discussed should be within the team, because टीम कल्चर वही है कि हम अगर फैमिली के साथ है, इफ वी लुक एज अ यूनिट, एज अ फैमिली, देन व्हाटएवर हैपेंस विद इन द टीम हैज टू रिमेन विद इन द टीम। एब्सोल्युटली। गोइंग फॉरवर्ड, अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं ओडीआई और T20 खेलने के लिए। आप इस टूर्नामेंट को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं जस्ट बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स? Yeah, I think it is. See, any series we get to play is always important in the sense for your preparation
to find your momentum, your rhythm, your form, and to find your own composition of the team. And Sri Lanka हाल ही में पाकिस्तान के साथ series हारी है. Exactly. So looking at that, from where Sri Lanka is coming, they have not played much of cricket in the last 2-3 years. हम फिर भी last year we've played a lot of cricket. And Sri Lanka was also not part of the World Cup. They didn't qualify, unfortunately. So they didn't play the World Cup. So for them, it's been a very long gap. So for the Indian team to tour Sri Lanka and get these matches is great, and I think it will be a good series for the girls. There are some players who need to find form, so this is an ideal tournament to find that form before the team gets into the Commonwealth. Last couple of questions, मिताली, और ये आप इसको रैपिड फायर भी समझ सकते हैं. अगर आप one word में yes या no में भी कहना चाहते हैं आप, you can answer. Harman as captain, Mandhana as captain, ODIs. I can't pick. I think now Harman is leading, so I'm sure she will do a good job. All right. So last question, women's test cricket. How important is this format? Because I mean, ICC ने भी बहुत कुछ कहा है, but as any cricketer, they would love to play test. What's your take? I agree completely with you कि any cricketer, कोई भी cricketer आप पूछ लीजिए, उनको highest form, oldest form and most respected form है test cricket. और players को वो whites में खेलने का वो चीज ही बहुत अलग होता है, वो feel, वो emotion, whites, red ball, और ये format player को हर एंगल से टेस्ट करता है, whether it's physical fitness या आपका mental endurance, technique and everything. तो मुझे लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट में यस, पिछले 6-7 साल से T20 को एक व्हीकल समझा गया कि प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए टूर्नामेंट. लेकिन अभी हाल ही में हमने भी 2 टेस्ट मैच लास्ट ईयर खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पिंक बॉल डे एंड नाइट, अगेंस्ट इंग्लैंड, और दोनों ही टेस्ट बहुत ही अच्छे रहे इंडिया के लिए. एंड इवन एशेस जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेला है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. तो आई थिंक व्हेन यू सी दिस वन ऑफ टेस्ट मैच इतनी इंटरेस्टिंग स्पिन कर सकता है. अगर boards can come into and play, at least start off with one off test every series, maybe they can build on that. लेकिन अगर players चाहते हैं खेलने के लिए तो definitely they should consider having this format. Last question, इसमें 2 सवाल है जी. मैं टाइम चुरा रहा हूँ बेसिकली. मिताली राज का जो नेक्स्ट इनिंग है वो टीम के साथ कौन से रोल में अगर हो सकता है तो वो क्या होगा? और दूसरा, अगर आपको इंडियन मेंस टीम से किसी एक प्लेयर को, मैं आपको कोई विंडो नहीं दे रहा हूँ, विंडो इज फ्री, आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं, एक प्लेयर को चूज करना हो तो वो कौन है किसी भी एरा का? यार मेंस क्रिकेट में मैं एक प्लेयर को चूज करूं, मैं अपना आइडल को चूज कर दूंगी, सचिन. हाँ, ओके. क्योंकि उनसे मैंने बहुत सीखा है, और प्रिपरेशन और कैसे हर एक जनरेशन के बॉलर्स को उन्होंने कितने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, उनकी लॉन्जेविटी, तो डेफिनेटली आई वुड पिक हिम. और आपका पहला सवाल था? तो मिताली, लास्ट क्वेश्चन है बट इसमें 2 चीजें एडेड हैं. अब मिताली का नया रोल क्या होगा अगर वो टीम के साथ हैं? और दूसरा, किसी भी इंडियन मेंस क्रिकेटर को अगर आपको चूज करना है कोई से भी एरा में तो वो कौन है? आई एम श्योर आप सचिन का नाम लेंगे, लेकिन अगर आप किसी और का भी नाम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. Well, अभी मैंने ये सोचा नहीं कि what would be the next thing that I will want to get into. पर एक चीज quite clear है कि I want to be associated with the sport in whatever capacity. And abhi it's very nice to see that post retirement cricketers have lot of avenues like commentary, you can get into administration, you can even mentor the team. So I will see what where my interest lies and how I would want to be associated. But yes, I will definitely be involved with the sport. And yeah, जैसे मैंने कहा कि सचिन से तो मैंने काफी सीखा है, so I will definitely pick him in men's cricket. Anybody else from अभी से? यार अभी से अभी खेल रहे हैं, why you want me to pick one and make randomly, मतलब ऐसे ही, nothing to like, ऐसे ही your favorite, कोई भी हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है, बॉलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. Well, मैं वुमेन से पिक करूं?
चलिए ठीक है, आप विमेन से वर्ल्ड ओवर कहीं से भी पिक कर लीजिए। वेल करंट में मुझे मैगलानिन की बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, बट आई थिंक लॉरा वुलवर्थ इज आल्सो समबडी हु इज कमिंग अप द रैंक्स। इंडियन टीम में I would pick two, Shefali and Yastika. ओके, थैंक यू सो मच मिताली हमसे बातचीत करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। Yeah, thank you so much. बाय बाय। Bye. मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।